बैंकिंग एस्पायरेंट्स बैंक एग्जाम्स में सक्सेस रेट 1% के आसपास का है। ऑन एन एवरेज हर साल 5 से 7 हज़ार वैकेंसीज़ के लिए 5 से 7 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और अल्टीमेटली 1% स्टूडेंट्स जो हैं वो सक्सेसफुली बैंक ऑफिसर बन पाते हैं और 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। कैंडिडेट्स, ऐसा क्या है इन 1% सक्सेसफुल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में जो इनको 99% की भीड़ से अलग कर देता है और एक बैंक ऑफिसर बना देता है? कैंडिडेट्स, इसका सीधा जवाब है इनका बेटर टाइम मैनेजमेंट। एक कहावत है कैंडिडेट्स कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं और ये जो अलग तरीका है इनका काम करने का इन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का, वो है इनका बेटर टाइम मैनेजमेंट। एक और उदाहरण से समझते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी 24 घंटे ही हैं, एक स्टूडेंट के पास भी 24 घंटे ही हैं। एक तरफ भारत का प्रधानमंत्री उन 24 घंटे में पूरे देश को चलाता है और एक तरफ एक स्टूडेंट है जो 24 घंटे में सिर्फ उसने एक टेस्ट को क्रैक करना है, उसके लिए पढ़ाई करता है। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि टाइम मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना क्रूशियल है किसी भी काम को करने के लिए। और यहां पर जितने भी चैलेंजेस टाइम मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स को फेस होते हैं उसके ऊपर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे और आपको मैं टिप्स दूंगा कि कैसे आप अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। कैंडिडेट्स, दो सबसे बड़े चैलेंजेस जो कि बैंकिंग एस्पायरेंट्स फेस करते हैं टाइम मैनेज करने में अपने डे टू डे वर्किंग में, एक है प्रोक्रेस्टिनेशन और दूसरा है ओवरवेलमिंग स्टडी मटेरियल। कैंडिडेट्स, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या है कि जो काम आपने करना है आप उसको डिले करते जाते हैं, जिससे कि आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो सारी बिगड़ जाती है। आपको जो काम जब करना है आप उसको नहीं कर पाते, वो काम आपका पेंडिंग पड़ा रह जाता है या टाइमली पूरा नहीं होता, तो जो नेक्स्ट आपका शेड्यूल है वो भी सारा बिगड़ जाता है। एक तो ये प्रॉब्लम है जो चैलेंज है स्टूडेंट्स को, और दूसरा जो ओवरवेलमिंग स्टडी मटेरियल कि कैंडिडेट्स में एक ऐसी अजीब सी साइको डेवलप हो जाती है कि वो हर सोर्स से चीज़ों को पढ़ने लग जाता है, जिससे कि रिलायबल सोर्सेज को वो उतना फोकस नहीं कर पाता और सभी सोर्सेज को इकट्ठा करने, कलेक्ट करने के और पढ़ने के चक्कर में वो अपने सारे टाइम मैनेजमेंट को बिगाड़ जाता है। तो कैंडिडेट्स, सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट में इन दो चीज़ों से बचना है। एक तो है प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि काम को टाल मटोल करना, उससे बचना है, और दूसरा है आपका ओवरवेलमिंग स्टडी मटेरियल क्राइसिस यानी कि आपको रिलायबल सोर्सेस से पढ़ना है और अपने सोर्सेस को आपने खुद सिलेक्ट करना है कि आपने कहां से पढ़ना है। उसको जब आपने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपको लगता है कि ये आपके हिसाब से बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है और आप इसको फॉलो करेंगे, उसके बाद आप कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि इमीडिएटली आपका जो टाइम है वो सेव होने लग गया है और आपके ब्रेन में जो वाइब्रेशन है वो अब शांत होने लगी है और आप अपने टाइम को बेटर मैनेज कर पाने में सफल होने लगे हैं, ऐसा आप महसूस करेंगे। कैंडिडेट्स, देखिए, कहते हैं कि जो 24 घंटे का समय है उसी में आपने अपनी सभी एक्टिविटीज़ को पूरा करना है, अंजाम देना है। रात जो है वो सोने के लिए बनाई जाती है और जो दिन है वो काम करने के लिए बनाया जाता है कुदरत की तरफ से। लेकिन हर कैंडिडेट का अपना एक अलग लाइफस्टाइल है कि वो कैसे काम करता है 24 घंटे में, वो कब सोता है, कब वो जागता है। लेकिन हम एक स्टैंडर्ड लेकर के चलेंगे टाइम मैनेजमेंट के केस में कि देखिए, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है 24 घंटे में जब मिनिमम वाइब्रेशन होती है, आई मीन टू से कि मिनिमम डिस्टर्बेंस होती है, और वो जो पीरियड होता है वो होता है सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक का। और दूसरा जो पीरियड आपको मिलता है वो होता है रात को 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक का। देखिए, अब बात यह है कि अगर आप सुबह 4 बजे अपना दिन शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप रात को 12 बजे सोने नहीं जा सकते, आपको पहले सोने जाना पड़ेगा।
और अगर आप रात को पढ़ते हैं 12 बजे तक तो आप सुबह 4 बजे अपना दिन शुरू नहीं कर पाएंगे। दोनों ही बातें एक दूसरे के साथ मैच हो रही हैं। तो यहां पर आपने टाइम मैनेजमेंट में यह देखना है कि आपका बॉडी क्लॉक कैसे काम करता है। अगर आप रात को काम करने वाले कैंडिडेट हैं तो आप रात को उस तरीके से मैनेज करिए कि आप मैक्सिमम रिजल्ट आउटपुट निकाल सकें उसको। और अगर आप अर्ली राइजर हैं, जल्दी उठते हैं सुबह, जो कि नेचुरली बहुत फ्रेंडली है, तो आप सुबह उठ करके अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करिए। क्योंकि एक बैंकिंग एस्पायरेंट को 6 से 8 घंटे की पढ़ाई मैक्सिमम है, इससे ज्यादा उसको घंटे या आवर्स डिवोट करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आपका जो अप्रोच है वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड हो और फोकस हो कि आपने किस सोर्स से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। जब आपको यह पता लग जाएगा तो आप देखेंगे कि आपका टाइम बहुत बचेगा आपके पास, किसके लिए? रिवीजन के लिए। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में ये जो हमने 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी है, यहां पर आपने पढ़ने के साथ साथ रिवाइज भी करना है। इससे क्या होगा कि जो आपने काम किया है वो आपका फेयर इनफ होता जाएगा, यानी कि पक्का होता जाएगा। उसमें आपको कोई संशय नहीं रहेगा कि आपका काम जो है वो आधा अधूरा रह गया है। तो ये दूसरा टिप जो है बेटर टाइम मैनेजमेंट का, इसमें रिवीजन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस टाइम को मैनेज करते हुए जो आपने अपनी पढ़ाई के लिए निकाला है। यहां पर तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइम मैनेजमेंट में, कि आप किसी को कॉपी मत करिए। हर इंसान का, हर स्टूडेंट का, कैंडिडेट के सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। कोई किसी तरह के सोशल स्ट्रक्चर में रह रहा है, कोई किसी तरह के सोशल स्ट्रक्चर में रह रहा है, किसी स्टूडेंट का सराउंडिंग्स किसी तरह का है, किसी स्टूडेंट का सराउंडिंग्स किसी और तरह का है, किसी के पास बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो कि उसको अपना टाइम मैनेज करना है, उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कैसे अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकता है। कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास खुला टाइम है और वो बहुत सारे टाइम को सो करके या स्क्रीन टाइम में मोबाइल को देख करके गुजार रहा है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट आपने स्टार्ट करनी है, आप किसी को कॉपी करके नहीं करेंगे। यहां पर आपने यही देखना है कि आपके सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस क्या हैं, उसके हिसाब से आपने टाइम को मैनेज करना है। और मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि 6 से 8 घंटे की आपने स्टडी देनी है, टाइम देना है अपनी बैंकिंग प्रेपरेशन को, और बाकी जो आपके पास 16 घंटे बचे हैं उसमें से आपने 8 आवर्स अपने स्लीपिंग आवर्स को देने हैं। ये बात कि 2 घंटे सो लिए, 4 घंटे सो लिए, डेफिनेटली ये आपके दिमाग में वाइब्रेशन पैदा कर देगी। और एक स्टेबल ब्रेन तभी होगा जब आप एक स्टेबल स्लीप लेंगे। तो 16 घंटे के टाइम में अगर आप 8 घंटे प्रॉपर सोते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं, तो आप देखेंगे कि जो 8 घंटे आप पढ़ाई करेंगे, स्टडीज करेंगे, वहां पर आपकी आउटपुट बढ़ जाएगी, वहां पर आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कैंडिडेट्स, ये 2-3 ऐसे टिप्स हैं जो कि आपको बेटर टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे कि अपना शेड्यूल यानी कि स्टडी शेड्यूल आप इंडिपेंडेंटली बनाएं, किसी को कॉपी करके ना बनाएं। और जो आपने सोर्सेज सिलेक्ट किए हैं जहां से आपने स्टडी करनी है, उनको आप शॉर्ट ब्रीफ रखें, उनको कम रखें, कम से कम रखें, और लेकिन वो सोर्सेज आप रिलायबल रखें, अपनी समझ के हिसाब से जो आपको ठीक लगता है उनको रखें, उनको फाइनलाइज करें, और उसके बाद रिवीजन को पूरा टाइम दें डेली इस टाइम मैनेजमेंट में। तो आप देखेंगे कि आप 24 घंटे का एक डे निकल जाने के बाद आप पाएंगे कि आपकी एफिशिएंसी और आउटपुट दोनों बढ़ी हैं। और इस तरह से अगर आप 6 से 8 महीने इस प्रोसेस को ले जाते हैं तो कोई सवाल नहीं है कि आप 1% सक्सेसफुल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में एंटर कर जाएंगे, उस लिस्ट में आ जाएंगे। कैंडिडेट्स, मैं आपको एक और लाइव उदाहरण देता हूं टाइम मैनेजमेंट की। हमारे यहां पर एक कहावत है कि कोई बात नहीं, ये कौन सा कुंभ का मेला है जो 12 साल के बाद आएगा, फिर कर लेंगे इसको। कैसे? एग्जाम आया, आप फेल हो गए, तो फिर क्या हो गया, ये कौन सा कुंभ का मेला है, अगले साल फिर आ जाएगा। लेकिन इसी कुंभ के मेले की मैं आपको एक लाइव उदाहरण देता हूं कि टाइम मिसमैनेजमेंट की वजह से लोग जो हैं, जो 12 साल से इंतजार कर रहे थे स्नान का, वो स्नान नहीं कर पाए।
दो तरह के लोग यहां पर आपको मैं बताऊंगा जो मिसमैनेजमेंट का शिकार हुए, और वो टाइम की मिसमैनेजमेंट है। कैसे? एक वो लोग थे जो कंपैरेटिवली अवेयर थे और उन्होंने अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश करी, लेकिन वो उसको मैनेज नहीं कर पाए। ये वो लोग थे जो स्नान वाले दिन यानी कि 29 जनवरी से पहले ही कुंभ क्षेत्र में स्नान के लिए पहुंच गए और सुबह 29 तारीख की सुबह को स्नान करने के लिए वहां पर जाकर के सो गए। और बार बार एक पुलिस ऑफिसर के अनाउंस करने के बावजूद कि उठिए 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 स्नान करिए, जो सोवत है सो खोवत है, ये लोग नहीं उठे और इनको ये था कि ये सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आराम से स्नान कर लेंगे, और भीड़ ने इनको पैरों के तले कुचल दिया और ये स्नान करना तो दूर की बात, अपनी जिंदगी भी नहीं बचा पाए। यानी कि टाइम मैनेजमेंट करने की इन्होंने सोची, इन्होंने टाइम को मैनेज भी किया, ये पहुंच भी गए वहां पर, लेकिन अल्टीमेटली इनका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया और ये अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। दूसरे वो लोग थे जिनको टाइम मैनेजमेंट का कुछ पता ही नहीं था। ये वो लोग थे जिन्होंने 29 का कुंभ स्नान करने के लिए 28 तारीख को ये लोग घरों से निकले कि आराम से 28 तारीख की रात को हम पहुंच जाएंगे और 29 की तारीख को हम सुबह स्नान कर लेंगे। लेकिन भीड़ के प्रेशर को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने जितनी भी डायरेक्शन से प्रयागराज में ये लोग स्नान करने के लिए आ रहे थे, उनको रात 7 से 8 बजे के बीच जो जहां पर था वहीं पर रोक दिया और ये लोग कुंभ स्नान क्षेत्र में पहुंच ही नहीं सके, संगम क्षेत्र में पहुंच ही नहीं सके, और 12 सालों से जो इनका एक सपना था कुंभ में स्नान करने का, वो मिट्टी हो गया, वो खत्म हो गया। तो यहां से ये जो कहावत है कि कोई बात नहीं, ये कौन सा कुंभ का मेला है 12 साल के बाद आ जाएगा, आपको नहीं पता कि अगर एक बार आपने मौका गवा दिया तो दोबारा वो मौका आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यही वो मौका है कैंडिडेट्स जो अब अगर 2025 में आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो अभी से आप अपने टाइम को बेटर मैनेज करिए और चूकिए मत इसमें, और तब तक नहीं आप इसमें अपने आप को लूज रखिए जब तक आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते। तो कैंडिडेट्स, इन सब बातों के साथ मैं आपको यहीं पर छोड़कर जा रहा हूं, और अगर आपका कोई सवाल है इस सेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच।